सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि पावर शेयरिंग है क्या। इसके लिए एक हमने डायग्राम बनाया है जिसको पावर मीन्स ये चेयर से हमने डिनोट किया है। ये मान लीजिए कि पावर को हमने चेयर से डिनोट किया है या क्राउन से डिनोट किया है। ठीक, तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी व्यक्ति के पास या किसी इंस्टीट्यूशन के पास पावर सेंट्रलाइज नहीं रहता, वो अलग अलग ग्रुप में शेयर होता है। इसके विभिन्न तरीके हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म क्या है? पहला जो है हॉरिजॉन्टल। तो जब पावर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में लेजिस्लेचर, एजुकेटिव और जुडिशरी में बढ़ जाता है, तो ये जो पावर शेयरिंग है ये हॉरिजॉन्टल कहलाता है। यही पावर यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो तो ये वर्टिकल होता है। इसको ऐसे समझिए कि ये पैरेलल होता है यदि लेजिस्लेचर, एजुकेटिव और जुडिशरी में। यदि ये पैरेलल हुआ तो ये हॉरिजॉन्टल कहलाया। और यदि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर है, इसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट है, इस तरह से हुआ तो ये वर्टिकल हुआ। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये हॉरिजॉन्टल हुआ। ये लगभग पावर इक्वल है। और ये दूसरी तरह से ये ऊपर से नीचे की तरफ पावर आ रही है, ये हो गया आपका वर्टिकल। इसको एक आसान जो है भाषा में आप इस तरह समझ सकते हैं कि यदि पावर 3 भाइयों में बंटता है, एक घर में 3 भाई हैं और तीनों में बड़े भाई, छोटे भाई, फिर उससे छोटे भाई में बंट गया ये, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। लेकिन यही यदि पिता में, फिर उसके नीचे जो पुत्र हुआ उसके नीचे, फिर उसके नीचे पुत्र हुआ उसके नीचे यदि बढ़ता है तो ये वर्टिकल हुआ, सेंट्रल, स्टेट, फिर लोकल गवर्नमेंट। अब तीसरा जो पावर शेयरिंग है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप में। तो समाज में अलग अलग कम्युनिटी होती है, वो लैंग्वेज के आधार पे, रिलीजन के आधार पे या अलग आधार पे बटे होते हैं। तो कम्युनिटी होती है अलग अलग। अब उनमें भी आपस में बंटवारा होता है पावर का। कभी तो कम्युनिटी गवर्नमेंट की तरह से बंटवारा होता है। इसको अभी जब हम बेल्जियम का पावर शेयरिंग पढ़ाएंगे तो एक ऐसी गवर्नमेंट होगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो उस समय इसको हम चर्चा करेंगे क्या है इस पर डिटेल। अभी ये समझिए कि सोशल के आधार पे, यानी कि गवर्नमेंट जो है जब किसी सोशल ग्रुप के आधार पे यदि डिवाइड हो तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट होता है। ठीक, अब इसके बाद एक आता है अलग से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट। कभी कभी कई पॉलिटिकल पार्टी एक साथ गवर्नमेंट बनाती है, उनके बीच पावर का डिवाइडेशन होता है। जैसे अभी आपने देखा है इंडिया में एनडीए गवर्नमेंट है और एनडीए गवर्नमेंट में कई छोटे छोटे पार्टी हैं जिनकी आइडियोलॉजी अलग अलग है, और सबको संतुष्ट करने के लिए जो वर्तमान सरकार है वो अलग अलग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को मंत्री बनाती है और उनकी आइडियोलॉजी को भी अपने गवर्नमेंट के एजेंडा में शामिल करती है। इसी तरह से प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, बिजनेसमैन हैं या अदर इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो अलग अलग ग्रुप बना करके और अपने मन मुताबिक काम गवर्नमेंट से कराती है और उसका भी पावर अलग से शेयरिंग होती है। इसी तरह मूवमेंट्स है कि कोई मूवमेंट चल रहा है किसी काम के लिए, जैसे अभी मान लीजिए आप समझ लीजिए नारी सम्मान के लिए या वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा एक चल रहा है, और उसमें गवर्नमेंट उनको भी संतुष्ट करने की कोशिश करती है और अपने पावर को शेयर करती है। तो हमने इसके एग्जाम्पल में दिया, जैसे फार्मर ग्रुप है या आपका वर्कर्स ग्रुप है या अदर ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये पावर शेयरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है।
वाई इज़ द नीड ऑफ पावर शेयरिंग। तो सबसे बड़ा कारण होता है कि कोई भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वो ये कोशिश करती है कि उनके जो है उनके बीच जो कम्युनिटी है या जो सिटीजन हैं या अलग अलग सोशल ग्रुप हैं उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट ना हो। आप जानते हो कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है तो उसमें कई अलग अलग विचारधारा के लोग वोटिंग करते हैं और उस वोट के बाद में जब वोट कास्ट होती है तो जो गवर्नमेंट बनती है कोई ज़रूरी नहीं किसी एक व्यक्ति के मन का हिसाब से बने और बाकी लोगों में एक निराशा होती है और गवर्नमेंट बनने के बाद वो चाहते हैं कि हमारे मन के काम हों या हमारे भी जो है इच्छा के हिसाब से काम हो। तो अब गवर्नमेंट को ये चैलेंज रहता है कि हम अलग अलग ग्रुप को उनके एजेंडा के हिसाब से भी सेटिस्फाई करें और इसलिए अपने पावर का डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, यही जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की सफलता सक्सेस भी है, इसलिए पावर की शेयरिंग होती है। दूसरा है इट अपहोल्ड द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी पहले वाले से दूसरे वाले का जो अर्थ है वो मिलता जुलता है। आप समझिए कि मैंने पहले भी बताया कि रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो डेमोक्रेसी है उसमें यही कोशिश होती कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जाए और यही आपको दूसरे वाले पॉइंट में बताया इट अपहोल्ड द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी को आप अपहोल्ड करेंगे, ऊंचा उठाएंगे उसकी भावना को। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है और यही इनका जो है पावर शेयरिंग के लिए दो ज़रूरी नीड्स है। अब हम आते हैं कि आपके चैप्टर में दो कंट्री का मॉडल बताया गया दो स्टोरी के हिसाब से। पहला है बेल्जियम का और दूसरा है श्रीलंका का। तो अब इसके बाद हम पहले बेल्जियम का डिस्कस करेंगे, इसके बाद श्रीलंका का अगले चैप्टर में, अगले जो है पार्ट में।